बुलेटिन में अब कुछ अन्य खबरों की भी बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 31 दिसंबर को लेकर चलाए जा रहे विशेष चेक इन अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कड़ाड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार की तलाशी के दौरान डिक्की से 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। कार में सवार तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में रकम एक फार्म हाउस तक पहुंचाने की बात सामने आई है। पुलिस को हवाला लेन देन की आशंका है। पुलिस ने रकम जब्त कर आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। तो आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। कार से 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। हवाला का पैसा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और इनकम टैक्स की संयुक्त जांच इसमें जारी है। तो नए साल को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और उसी दौरान कड़ाड़िया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस कार को रोका गया और इस कार की जब चेकिंग की गई तो इस कार की डिक्की से 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगद बरामद किए। इधर रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर में सिंचाई के लिए 1981 में कोकड़ी तराई जलाशय का निर्माण किया गया, लेकिन भूमाफियाओं ने जलाशय की 40 से 50 एकड़ जमीन की फ्लाई ऐश से पाटकर जमीनें टुकड़ों में बेच दी। अब हालात ये है कि जलाशय क्षेत्र में 200 से ज्यादा मकान खड़े हो चुके हैं। जिला प्रशासन की जांच में डैम क्षेत्र में 109 लोगों के अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। मामले में देखिए ये रिपोर्ट। किरोड़ीमल नगर के कोकड़ी तराई जलाशय की जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। खास बात यह है कि भूमाफिया उद्योगों से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग खुलेआम पाटने में कर रहे हैं। अब तक हजारों टन फ्लाई ऐश जलाशय में डालकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी कर कौड़ियों के दाम जमीन बेचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ अब तक लगभग 200 से 300 मकान बन चुके हैं। जलाशय का तकरीबन 40% हिस्सा समतल हो चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। फ्लाई ऐश खुले में डाल दिए जाने से तेज हवा चलने पर उड़कर आसपास के घरों में जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलाशय पर लगातार कब्जा हो रहा है। कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किरोड़ीमल नगर की निरंतर विगत वर्षों में बढ़ते गए हैं, नए नए मकान बनते गए हैं। बहुत सारे यहाँ पे जिंदल में जो कार्य करने आते हैं, यहाँ रचते बसते गए हैं, तो नगर की जनसंख्या काफी बढ़ती गई है। ऐसी स्थिति में हमारा कोकड़ी तराई जलाशय के ऊपर में बेजा कब्जा होना बहुत ही चिंता की विषय है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में भी नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में वार्ड क्रमांक 7 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और समय समय पे हम लोग शासन को ये सूचना देते रहे कि कोकड़ी तराई जलाशय में बेजा कब्जा हो रहा है, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी शासन की तरफ से कोई देखने को नहीं मिला है। पहले की स्थिति में बहुत ये था, बड़ा था और सिंचाई भी होता है। अब 3-4 गांव तो सिंचाई भी होता है उसमें, लेकिन भूमाफिया द्वारा ये जो डस्ट गिरा के ना तो पाट रहे हैं और स्टाम्प, खाली स्टाम्प में अपना लिख के अपना ये बिक्री कर रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि कोकड़ी तराई जलाशय में फ्लाई ऐश डंप किए जाने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच रिपोर्ट संबंधित नायब तहसीलदार से मंगाई गई है। प्रशासन के अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है। सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तराई जलाशय में राखा डंप किए जाने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में अभी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। अभी संबंधित तहसीलदार नायब तहसीलदार के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, फिर उसके पश्चात उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में अभी अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करके विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता का फायदा उठाते हुए एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और जलाशय की सूखी जमीन को पहले ही बेच चुके हैं। अब जल भराव वाले हिस्से को पाट कर कब्जा किया जा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ ही माह में कोकड़ी तराई जलाशय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही क्षेत्र में जल संकट गहरा सकता है। रायगढ़ से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। तो हर साल की तरह इस साल भी राजधानी में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी है। रायपुर में इस बार कई बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। इधर नए साल के जश्न की रात राजधानी रायपुर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, हुड़दंगियों और अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों पर पुलिस की सीधी कार्रवाई होगी। शहर में 26 से ज्यादा जगहों पर पुलिस की चेक पॉइंटें रहेगी। देखिए। 31 दिसंबर की रात राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर प्रमुख चौक चौराहों तक कुल 26 स्थानों पर पुलिस चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। रात के समय सड़क पर निकलते ही वाहन चालकों की सघन जांच होगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सोमवार को शहर के सभी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस के संचालकों की बैठक लेकर नए साल के आयोजन को लेकर नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। के आयोजन को लेकर के आज जितने भी बार संचालक हैं, क्लब के हैं और वैसे रेस्टोरेंट के हैं, साथ ही साथ फार्म हाउस के जो मैनेजर हैं, के मालिक हैं, सभी को मिलाकर के एक आज बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य यही था कि 31 का जो आयोजन है, आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित संपन्न हो और लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से वापस पहुंचे। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घटना या फिर कोई क्राइम घटित न हो, सभी लोग सुरक्षित पर पहुंचे। 31 दिसंबर की रात शहर में पुलिस का कड़ा पहरा। शहर में 26 चेक पॉइंट, ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती। 12:30 बजे सभी पार्टी खत्म करने के निर्देश। बिना अनुमति कार्यक्रम पर कार्रवाई। सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य। राजधानी में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर विशेष जांच होगी। शहर भर में पेट्रोलिंग टीम तैनात रहेगी। किसी भी पार्टी में सूखा नशा मिलने पर आयोजकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज्यादा नशे में पाए जाने वाले लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर के धूम है। इस बार कई बड़ी अलग अलग पार्टीज फार्म हाउस से लेकर के अलग अलग क्लबों में ऑर्गेनाइज की गई है। वहीं रायपुर पुलिस ने भी नए साल के जश्न को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर भर में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 26 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग टीम नए साल की जश्न की रात को शहर भर में घूमेगी। साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ओवर ड्रिंक करने वाले लोगों पर पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिस भी क्लब या पार्टीज में जो लोग ओवर ड्रिंक करते हैं, उन्हें घर छुड़वाने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की ही रहेगी। कुल मिलाकर के नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए INS न्यूज के साथ। नमस्कार।